सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनातियों पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस के नाम तलब किए हैं। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने आज शाहराह दस्तूर पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज तैनात करने का फैसला। एडिशनल जज पंजाब की जिले अदलिया से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियां 13 फरवरी तक तलब कर ली। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा, हर शहरी को इसकी पासदारी करना होगी। वकला बरादरी को कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मुत्तहिद रहना होगा। हड़ताल के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। गैर मुंतखब अनासर को वकला मुस्तरद करें। कुछ शरपसंद अनासर मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। बार काउंसिल्स का एलामिया। सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा की। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंच से इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का आईनी बेंच के फैसले से इतफाक। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी। क़वानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। आईनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन इसे नहीं देता। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है। तरमीम चैलेंज हो चुकी और फ्री कैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकत है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस ले लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तहरीरी नोट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नेंस समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद यूएई का दूसरा दौरा है। अमरीकी सदर की हठ धर्मी बरकरार। गजा खरीद कर अपनी मिल्कियत में लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर कायम। कहते हैं कि गजा को खरीदने और इसकी मिल्कियत के बयान पर कायम है। मशरिक़ वसता में ज़मीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। ख्याल रखेंगे कि फ़लस्तीनियों का कत्ल ना हो। मशरिक़ वसता फ़लस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगी। सऊदी वलीअहद और मिस्री सदर से बात करूँगा। तामीर नौ के लिए मशरिक़ वसता की रियासतों को हिस्सा दे सकते हैं। गजा को मुस्तक़बिल के लिए अच्छा मकाम बनाएंगे। हमास को गजा में वापसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़लस्तीनियों को तहकीकात के बाद अमेरिका आने की इजाज़त दी जाएगी। रूसी सदर पुतिन से मुनासिब वक्त पर मुलाकात होगी। हमास की अमेरिकी सदर की जानिब से गजा खरीद कर मिल्कियत बनाने से मुतालिक बयान की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। फ़लस्तीनी अवाम अपने इलाके छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। हमास। सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के बयान पर पाकिस्तान की मज़म्मत। फ़लस्तीनी कॉज के सऊदी आज़म को गलत रंग देना अफसोसनाक करार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि इसराइली बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर संजीदा है। फ़लस्तीनियों की बेदखली आलमी क़वानीन के खिलाफ है। जारहाना बयान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के खिलाफ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़रीक़ैन ने गजा में फ़लस्तीनियों की हालत इज़ार पर तबादला ख्याल किया। गजा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्की और मिस्री हममनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर मुस्लिम ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, उर्दन, तुर्की और दीगर ममालिक की भी मज़म्मत। नेतन्याहू का बयान इश्तियाल अंगेज़ और आलमी कानून के खिलाफ करार। बयान सऊदी अरब की खुदमुख्तारी के खिलाफ है। मिस्र 27 फरवरी को ओआईसी का हंगामी इजलास तलब। फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं। गजा वालों को कोई नहीं हटा सकता, वो गजा में ही रहेंगे। इसराइल जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए है। तुर्की सदर तैयब रजब एर्दोगान। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर MQM शदीद इख्तलाफात का शिकार। मरकजी क़यादत की अहम बैठक। सियासी और तंजीमी फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। रहनुमाओं का इतफाक। तश्कील दी गई कमेटीज़ का दोबारा जायजा लिया जाए। बैठक में फैसला। तफसीली मुशावरत के बाद नई कमेटियों का ऐलान मुतवक्के। कामना टिसोरी MQM के गवर्नर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। मुझ समेत पूरी पार्टी को गवर्नर सिंध कामना टिसोरी पर एतमाद है। MQM गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। कल का वाक़या अफसोसनाक है। MQM डिसिप्लिन वाली पार्टी है, ऐसे अनासर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन खालिद मखमूद सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। MQM पाकिस्तान की पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद। MQM पाकिस्तान की क़यादत मुतहिद है। कारकुनान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें। किसी शरअंगेज़ी का शिकार ना हो। सोची समझी साजिश के तहत इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। शरपसंद अनासर कारकुनान को लड़वा कर मज़मूम मकासद का हसूल चाहते हैं। MQM पाकिस्तान का एलामिया। जो तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा, कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं जिसे मिलजुल कर हल ना कर लिया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, तादीबी कार्रवाई होगी, ये बयान आया है। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए। और फिर वो लोग सियासी है ही नहीं जो किसी भी तंजीमी सियासी कोई मसला भी उसको हल ना कर सके। एंटी करप्शन के दारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात। IMF के तकनीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द 14 फरवरी तक क़याम करेगा। वफ्द नैब अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। कानूनी की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड ऑपरेशन, फिजिकल सेक्टर निगरानी, मार्केट रेगुलेशन, कानून की हुक्मरानी शामिल। मिशन वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून से मुशावरत करेगा। वजारत खजाना का मौक़िफ़। माशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF का मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। 3 दहाइयों बाद नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का पूरी सज धज से आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की रवायती बघी में एंट्री। वज़ीर आला पंजाब ने हैंड प्रिंट से मेले का मुनफरिद डिजिटल इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान, अमेरिका, कुवैत, नॉर्वे, ओमान, कतर, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका के दस्तों का मार्च। ऊँटों, भैंसों, बैलों, बकरियों की नुमाइश। फनकारों का भरपूर अंदाज में फ़न का मुजाहिरा। तकरीब में म्यूज़िक का भी तड़का। फनकारों की डांस की जानदार परफॉर्मेंस, ढोल की थाप पर भंगड़े। हाजरीन खूब महसूस हुए। रंग बिरंगे फ्लूट हाजरीन की दिलचस्पी का मरकज़। ड्रोन्स की मदद से हैरत अंगेज़ लाइट शो। मुख्तलिफ फॉर्मेशंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। रंग और नूर की बहार आ गई। तकरीब में अदाकार मनाना अशरफ और आयशा उमर ने कंपेयरिंग के फ़राइज़ अदा किए। आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। PTI का योम स्याह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक आदमी बाहर नहीं निकल सका। क्या खैबर पख्तूनख्वा में योम स्याह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? UC मीटिंग जितने लोग भी जलसे में नहीं थे। कारकुनों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता ताहर की मीडिया टॉक। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। फितरत और ख्वारिज के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। डेरा इस्माइल खान के इलाके मुद्दी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 3 ख्वारिज हलाक और 2 जख्मी किए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 ख्वारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। इलाके में मजीद मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। ISPR
वज़ीर आज़म का 7 खारजियों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार है। पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। To welcome you all to the inaugural session of the Maiden Aman Dialogue. Ladies and gentlemen, the world is transforming through an era of unprecedented change. Rising global tariffs have impacted global economy. Navy's role in maritime economy indicates the need and relevance of a strong navy for protection of trade while preserving security and stability at sea. तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तमाई कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। आलमी माशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हसार करता है। ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। बहर हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़ख़ायर रखता है। मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमन मशकों की तक़रीब से खिताब। अमन डायलॉग के ज़रिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक ख़तरात से आगाही देना है। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ। कराची में ट्रैफिक हादसात, शहरियों की जिंदगियां निगलने लगे। नेशनल हाईवे एसएससी टोल प्लाजा के करीब ट्रॉलर के रिक्शे को टक्कर। हादसे में रिक्शे में सवार एक शख्स जाँ भाग। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाँ भाग शख्स की शनाख्त इदरीस के नाम से हुई। अमेरिकी सदर ने खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार दे दिया। खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार देने के ऐलामिये पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका दरामद होने वाली स्टील, एल्यूमीनियम और 25% टैरिफ का ऐलान आज होगा। डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क और इनकी कंपनी डोज को बचाने के लिए मुतहरिक। कहते हैं कि इलॉन मस्क माली बेज़ाब्तियों को ढूंढने के माहिर हैं। अमेरिकी सदर का कनाडा को 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का भी अदा। दूसरे मुल्कों को अमेरिका से फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। ईरान से जंग की बजाय जोहरी माहिदे को तरजीह दूंगा। अगर हम माहिदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। ये नहीं बता सकता कि हम ईरान को क्या कहने जा रहे हैं। उम्मीद है ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा। मगरबी मंसूबा खिते में तबाही का बायस बन सकता है। ईरान को जवाबी वार। इसराइली फोर्सेज को शिमाल और जनूब से तकसीम करने वाली पट्टी से पीछे हट गई। जंग बंदी माहिदे के मुताबिक कॉरिडोर से इसराइली फौज का इनखला आज मुकम्मल होगा। सैकड़ों फ़लस्तीनियों के काफिलों की शक्ल में तबाह शिमाली गज़ा में वापसी। इसराइली फौज के इनखला पर हमास का जश्न। इनखला वाले इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। हमास जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में हमले बढ़ा दिए। झड़पों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। और सह मुल्की सीरीज़ का दूसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड में जोड़ पड़ेगा। मैच कुछ देर बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बामा वावुमा का कहना है कि कंडीशंस के मुताबिक प्लेइंग 11 बनाएंगे। नौजवान खिलाड़ियों के पास परफॉर्म करने का मौका है। न्यूजीलैंड के ओपनर रचिन रविंद्रा आज मैच नहीं खेलेंगे। इन्होंने इब्तदाई हेड इंजरी टेस्ट पास कर लिया। तबीयत बेहतर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से कराची पहुंच गई। आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। इंजर्ड हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। चोट संगीन नहीं। हारिस चैंपियंस ट्रॉफी तक सेहतयाब हो जाएंगे। PCB।